अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं ये जर्सी चिकन हांडी, जो अपने टेस्ट और लुक दोनों में बहुत ही कमाल की लगती है। इसकी ग्रेवी और इसका टेस्ट इतना मज़े का है कि आप सबको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए चलकर रेसिपी देखते हैं कि ये कैसे तैयार की जाती है। इसके लिए हमें सबसे पहले चिकन चाहिए। हाफ़ केजी यहाँ पे हमने चिकन ले लिया और एक बाउल में यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है। इस पानी के अंदर हमने जो लहसुन है उसको पीस कर वो शामिल करेंगे। तो ये लहसुन को की 8 से 10 कलियाँ थी जिनको मैंने पीस लिया और यहाँ पे पानी के अंदर शामिल कर दिया। इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। एक कढ़ाई में तकरीबन 2 कप हम ऑयल शामिल करेंगे और इसके अंदर जो चिकन है उसको हमने फ्राई करना है। अच्छा, ये जो ऑयल है ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, ये हम बाद में इसके अंदर से निकाल लेंगे। सिर्फ़ हम चिकन को फ्राई करने के लिए हमने ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल किया है। तो चिकन को हम फ्राई करते हैं जब तक इसका कलर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी से टाइम के बाद ही इसका जो कलर है वो चेंज हो गया था। अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। अच्छा, ऑयल जो हमने ज़्यादा इसलिए डाला है ताकि जो चिकन है वो पैन के साथ नीचे ना लगे। तो जैसे ही जो हमारा चिकन है वो फ्राई हो जाएगा तो जितना भी एक्सेस ऑयल है वो हम इसके अंदर से निकाल देंगे। तो 4 से 5 मिनट के बाद यहाँ पे जो चिकन है वो अच्छे से फ्राई हो गया है। इसका हल्का-सा गोल्डन सा कलर जो है वो आ गया है। अब इसके अंदर से हम जितना हमें ऑयल चाहिए उतना रहने देंगे और एक्सेसिव ऑयल जो है वो इसके अंदर से हम निकाल देंगे। तो तकरीबन 1 प्याली जितना ऑयल जो है वो इसके अंदर से मैंने निकाल दिया है और जितना मुझे एक कढ़ाई के लिए चाहिए वो इतना मैंने उसके अंदर रहने दिया है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ऑयल हमने इसके अंदर से निकाल दिया है। इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे और अब हमने जो टमाटर हैं वो 3 बड़े साइज़ के टमाटर लेने हैं, उनको हाफ़ कट कर लेना है और इस तरह से हम पैन के अंदर इसको फैला देंगे। और जो हमने पानी के अंदर जो लहसुन डाल के रखा हुआ था, वो हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे, साथ में जो लहसुन है वो भी इसके अंदर ही शामिल कर देंगे। तो ये थोड़ा-सा स्टेप जो है वो डिफरेंट था। अब इसको हम 8 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो 10 मिनट के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टमाटर हैं वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। इसके ऊपर से हम जो इसके छिलके हैं वो रिमूव कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे जो टमाटर हैं वो आप छोटे-छोटे क्यूब्स में कटिंग करके भी डाल सकते थे, लेकिन इस तरीके से डालेंगे तो बिल्कुल ढाबा स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल जो है इसका टेस्ट है ना वो आता है। तो स्पैचुला की हेल्प से जो टमाटर हैं उनको अच्छे से मैश कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर हाफ़ चम्मच जो है वो नमक का शामिल करेंगे। अच्छा, नमक जो है जब आपने टमाटर डाले थे तब भी इसके अंदर शामिल कर सकते थे, लेकिन इस टाइम पे भी डाल सकते हैं। तो इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर दिया, इसके बाद हम इसके अंदर 1 प्याली पूरी जो है वो दही शामिल करेंगे। अच्छा, इसके अंदर जो हमने प्याज़ है वो शामिल नहीं करना, तो जितनी भी इसकी ग्रेवी है वो दही और टमाटर इन्हीं से बनेगी। तो हमने 1 प्याली इसके अंदर दही शामिल कर दी है, इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर देते हैं। उसके बाद इसके ऊपर जूलियन कट में थोड़ा-सा अदरक कटिंग किया है वो डाल दिया है इसके ऊपर मैंने, और थोड़ी-सी हरी मिर्चें तकरीबन 2 से 3 हरी मिर्च उनको बारीक कट कर लिया है, वो इसके अंदर शामिल कर दी हैं। और अब कुछ मसाला जात हैं वो इसके अंदर शामिल कर देते हैं, जिनमें हमारे पास 1 चम्मच यहाँ पे कुटा भुना हुआ सूखा धनिया है, आधा चम्मच काली मिर्च है, 1 चौथाई चम्मच जो है वो गरम मसाला है और आधा चम्मच जो है वो कुटी मिर्च है और आधा चम्मच ही यहाँ पे भुना कुटा हुआ ज़ीरा है, पाउडर फॉर्म में नहीं है, भुना दरदरा सा कुटा हुआ है। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मसाला जात जो है वो हम इस वक़्त शामिल कर देंगे। तो बस इतने से ही मसाला जात जो है वो इसके अंदर जाएँगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएँगे। तो इसको इन मसाला जात को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, जो हमने दही इसके अंदर शामिल किया हुआ है, वो दही थोड़ा-सा जो पानी है वो छोड़ेगा, तो दही के पानी को हम खुश्क कर लेंगे और अच्छी तरह से हमने इसकी यहाँ पे भुनाई करनी है। तो यहाँ पे बस इसका काम जो है वो भुनाई वाला ही रह गया है। तो ये देखें, इसकी हम जो पानी है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट की हमने भुनाई की और जो इसका पानी है वो हाई फ्लेम पे हमने भुनाई की थी, तो इसलिए जो इसका पानी है दही का वो खुश्क हो गया है। अब हम इसकी जो फ्लेम है वो लो टू मीडियम कर देंगे। पानी तो अच्छे से खुश्क हो गया है और जो ऑयल है वो भी सेपरेट होना स्टार्ट हो गया, लेकिन अच्छे से अभी ऑयल जो है इसके ऊपर नहीं आया। तो थोड़ी देर के लिए इसको और हम भून लेते हैं। बिल्कुल ढाबा स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल जो है ना वो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही मिनिमल से स्पाइसेस इसके अंदर जाते हैं और मज़ा आ जाता है। आप इसको चपाती के साथ, नान के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े की लगती है। अच्छा, यहाँ पे जो चिकन है वो आप बोनलेस लें तो वो ज़्यादा मज़े का लगता है, लेकिन आप विद बोन्स भी ले सकते हैं। तो देखिए 2 से 3 मिनट और भूनने के बाद यहाँ पे इसका जो ऑयल है बहुत अच्छे से सेपरेट हो गया है। अच्छा, अब इसकी ग्रेवी जो आप खुद जो है मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप इस टाइम पे इसके ऊपर इसके अंदर थोड़ा-सा पानी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वर अदरवाइज़ आप इसी तरीके से भी खाएँ तो बहुत ही अच्छी लगेगी।
तो यहाँ पे हम इसके बाद हम थोड़े से जूलियन कट अदरक है वो मज़ीद इसके अंदर शामिल करेंगे, और जूलियन कट में मैंने थोड़ी-सी 2 हरी मिर्चें थी उनको कट कर दिया, वो इसके अंदर शामिल करके ये लास्ट हमारा फाइनल जो है वो टचअप है। तो इसको हम इसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे, बिल्कुल दम वाली आग पे हम इसको दम पे रख देंगे। तो 2 से 3 मिनट के बाद यहाँ पे हमारी जो कढ़ाई है वो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मज़ेदार सी इसकी खुशबू भी आ रही थी, बहुत ही मज़े की कढ़ाई हमारी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। अब इसको बिल्कुल वो ढाबा स्टाइल देने के लिए हम इसके अंदर 1 चम्मच या तो आप देसी घी डाल दें, या फिर आप 1 चम्मच इसके अंदर बटर जो है वो भी शामिल कर सकते हैं, और बिल्कुल इसका रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल आएगा और बहुत ही मज़े की लगती है। तो चलिए, बस हमारी जो हांडी है वो बिल्कुल तैयार है। आप भी इस तरीके से एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। थोड़ा-सा डिफरेंट इसका मेथड है बनाने का, और टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़े का लगता है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूँगी इसी तरह की बहुत ही मज़ेदार सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आप सबका निगहबान।